हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम में। तो आज हम लोग बात करेंगे गणित का एक अध्याय जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। नियामक ज्यामिति। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल लें। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष और बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक समझिएगा। निर्देशांक अक्ष और बिंदु के निर्देशांक, इसके बारे में बात करेंगे। तो डायग्राम खींच ले, डायग्राम यानी कोऑर्डिनेट। देखिएगा यहाँ पे ये आपका एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश है, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है। तो ये क्या हुआ भाई, ये आपका एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, जिसको हम लोग हिंदी में यहाँ पे वाई अक्ष बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को ओ से संकेत करते हैं, इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। चलिएगा देखिएगा, ये यहाँ पे देखो आपका ये इधर से इधर और इधर मिलके ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मिलके जो बन रहा है, ये प्रथम पाद हुआ। प्रथम पाद को प्रथम चरण भी बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, इधर का मिलके यहाँ पे ये द्वितीय पाद हुआ, ये तृतीय पाद हुआ, ये चतुर्थ पाद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रथम पाद, प्रथम पाद। यहाँ देखिए ये हो जाएगा द्वितीय पाद, और ये हो जाएगा आपका तृतीय पाद, ये हो जाएगा आपका चतुर्थ पाद। अब यहाँ पे एक चीज का डिस्कस कर लेते हैं कि भाई प्लस किधर होता। तो ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाहिने तरफ यानी इस तरफ चलेंगे तो आपका प्लस में होगा, ठीक है, तो धनात्मक बोल दूंगा उसको। इस तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस। ऊपर चलेंगे तो धनात्मक यानी प्लस, नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक यानी माइनस। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे संकेत करके बता भी देता हूं। इधर चलेंगे तो प्लस में, ऊपर चलेंगे तो प्लस में, ठीक है। इधर की तरफ देखा जाए तो आपका माइनस होता है, नेगेटिव, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये आपका माइनस होता है, नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पाद में, प्रथम पाद में कोई बिंदु होगा तो उसका x और y, ठीक है, x मान और y मान दोनों प्लस में आएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिया गया। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई बिंदु लूं तो क्या लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, यानी x का मान भी प्लस में है, y का मान भी प्लस में है, 3 4 लिख देंगे, ठीक है, या 5 8 लिख देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख लिए कि आपका x का मान भी प्लस में, पहले जो लिखा जाता है वो x का मान होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो y का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना हुआ, x का मान आपका 2 है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं द्वितीय पद में, द्वितीय पद में x का मान पहले, तो x का क्या है, नेगेटिव में है, ये और ये में देखो, नेगेटिव मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये y का मान प्लस में, ठीक है, y का मान प्लस में। यहां से अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लीजिए कि x का मान माइनस में, तो -2 3 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
या -4 -3 नहीं +3, ये सब एग्जाम्पल। तृतीय पाद में आ जाइए, तो पहले किसका मान लिखना है भाई, x का, तो x का ये हो जाएगा। फिर किसका मान लिखना है, y का, तो y भी माइनस में है, दोनों माइनस में होगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना है तो -5 -2 -2 etc। चतुर्थांश में आ जाइए। चतुर्थांश यानी चतुर्थ पाद में अगर देखा जाए तो पहले तो x का मान लिखाता है, तो भाई ये वाला प्लस में है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और y जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इस पाद में कोई भी बिंदु होगा तो पहले क्या होगा, पहले प्लस का होगा, तो 2 हो गया प्लस में, -3 में हो गया इस तरह का, 5 हो गया, -4 हो गया इस तरह का। तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया कि कौन कौन क्या है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। एक क्वेश्चन है कि तल में बिंदुओं, चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूं, तल में बिंदुओं बिंदुओं A 2 3, B -4 3, C -2 -5 और D यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 -3 को स्थापित करें। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको कोऑर्डिनेट खींचना पड़ेगा, तो चलो खींच लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये जो है ये आपका x एक्सिस यानी x अक्ष है, और ये जो है वो आपका y एक्सिस यानी y अक्ष है। और यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे बिंदु जो दिया हुआ है वो आपका 0 0 है। तो चलिए कुछ बिंदु ले लिया जाए। यहाँ पे जो आपका मूल बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है, 0 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब क्या करें, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो ये जो लिया जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, है ना, ये दूरी भी लगभग में सेम होना चाहिए, अंदाज से ही ले लो। 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर प्लस में होता है इसलिए प्लस में लिखा गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। उसी तरह से अगर इधर देखेंगे तो इधर तो माइनस में होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5। नीचे भी माइनस में होता है तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हो। ध्यान से देखिएगा, अगर ए बिंदु को आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ए बिंदु का देखो x का मान भी 2 है, मतलब धनात्मक है, प्लस में है, और y का मान भी 3 जो कि धनात्मक है, प्लस में है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सी टेक्सी पहले x का मान, पहले x होता है फिर y होता है, तो एक्सी टेक्सी ले लो 2 पे, ठीक है। और y को लेने जाना कितना, 3 पे, y को लेना 3 पे, 3 ऊपर प्लस में है, ठीक है, प्लस में जाना है ना हमको, तो ऊपर चलिए। तो आप ऐसे करके देखो ध्यान से, हम लोग जाएंगे ना, सीधा जाएंगे, थोड़ा सा गुरूर में रहेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो सीधा जाएंगे, वाइफ अपने आएगी, हम लोग सीधा लेकर एक्सी टैक्सी ले लिए और जा रहे हैं। कितना तक पहुंचना है, 3 तक पहुंचना है, तो 3 तक पहुंचे। वाइफ देखी, बोलती अरे रुकिए 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 जी, रुकते हैं, रुक जाएगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 3 का है, ए बिंदु का। तो ये निर्देशांक आपका रिप्रेजेंट हो गया, यानी स्थापित हो गया, ठीक है। अब बी बिंदु, x का मान क्या है, x का मान पहले लिखा था, y का मान बाद में। तो x का मान देखिए -4, तो x का एक्सी टैक्सी -4, y को लेने 3 पे, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर मतलब भगवान कहने जाना है ना। चलिए देखिए कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है।
3 तक जैसे पहुंचे सीधा में, वो बोलेगी रुकिए आते हैं, तो ये आएगी यहाँ से दौड़ते हुए, ठीक है, आगे साजन के घर जाना है, आगे साजन के घर। चलिए ये बी बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, -4 3, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सी बिंदु का, तो क्या है भाई, एक्स का मान तो आपका माइनस में है, तो -2, देखिए एक्स का मान -2 ले लिया, ठीक है। अब वाई का मान, तो वाई का मान भी आपका माइनस में, -5, मतलब नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सीधा चलिए वाइफ को लेने, एक्सी टैक्सी पहले वाइफ को लेने चलेंगे टैक्सी लेके, तो यहाँ पे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और वाइफ देखिए रुकिए जी आते हैं, और यहाँ से आगे दौड़ते हुए, तो ये सी बिंदु हो गया। एक्स का मान कितना, पहले एक्स का मान होता है तो -2, और वाइफ का मान तो यहाँ पे हो जाएगा -5, यानी सी बिंदु का निर्देशांक आपको पता चल गया, ये वाई है भाई। उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक्स का मान है ये पहला, और ये वाई का मान है, तो एक्स का मान 2, एक्सी टैक्सी 2, वाइफ को लेना कितना पे, -3 पे, तो नीचे चलिए, यहाँ से नीचे चलेंगे -3, -3 के सामने आए, रुक जाएंगे, दौड़ के आएगी वाइफ, यहाँ पे आ गए, तो ये हो जाएगा डी, जिसका निर्देशांक है 2 -3। तो आपसे भी बस पूछा जाता है ये किस पाद में है, जैसे मान लीजिए 2 2 3 दे दिया, बोलेगा किस पाद में है, तो बताओ ये किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि बिंदु -4 3 किस पाद में है, तो बताइए क्या है, द्वितीय पाद में है, बात समझ में रखने रहा। ये दे देगा कि सी जो बिंदु है, ठीक है, उसका निर्देशांक -2 -5 है, तो बताइए किस पाद में होगा, तो माइनस माइनस यानी एक्स का माइनस वाई का माइनस, तो तृतीय पाद में होगा, समझ में रखने रहा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ता है, ये हो गया आपका चतुर्थ पाद में। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत? सॉरी, हाँ मेरा थोड़ा सा आदत है, क्या करोगे। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं दूरी सूत्र के बारे में, ठीक है, दूरी सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे एक में, कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु, चलो ये बिंदु का नाम ए, जिसका निर्देशांक एक्स वाई ले लेते हैं, की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है भाई, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप देख सकते हैं कि 0 0 होता है, और ये आपको दे दिया गया पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं मूल बिंदु से, चलो ठीक है बता देता हूँ पूरा, तो चलो डायग्राम पीछे, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा, तो एक्स एक्स डैश। अब मूल बिंदु यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है, और कोई एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, कोई एक बिंदु यहाँ पे है, तो दूरी निकालना है इससे हमको, तो दूरी निकालना है तो क्या करें, तो ऐसा करो यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन दूरी यानी खींच लो, ठीक है, सॉरी, अब देखो ध्यान से, ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक आपको पता है, ठीक है, इसका निर्देशांक आपको पता है, बोल रहा है कि ये जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु ए, यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है भाई, तो चलो देखो यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक के बारे में बात कर ले, तो क्या हो जाएगा, ओ 0 0 जिसका निर्देशांक होगा, और यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स वाई बोला हुआ है, तो ओ ए यानी ये दूरी हमको निकालना है। तो ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक परपेंडिकुलर यहां से खींच लेते हैं, ठीक है, चलो इसका भी नाम दे दूंगा कुछ, इसका नाम दे देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बी,
इसका नाम बी दे दिया गया, समझिएगा। मुझे निकालना क्या है पता है ना, ओ ए निकालना है। मुझे क्या निकालना है, ओ ए निकालना है, यहाँ ये ओ ए निकालना है, ये ठीक है। चलिएगा, तो अब देखो ध्यान से कि आपको अगर इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ एक्स वाई, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी जो होगा आपका एक्स होगा, ठीक है। तो उस दूरी को मैं लिख देता हूं, चलिएगा देखिएगा, उस दूरी को यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो यहां से यहां जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, ये एक्स यहां से यहां तक लिख लिया मैंने, और यहां से वहां तक का क्या हो जाएगा, दूरी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का दूरी वाई हो गया। अब ध्यान से देखो, ये अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करूं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, ये क्या है, आधार है, ठीक है, और ये क्या हुआ, एक तरह से ये लंब हो गया। तो क्या होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण के जगह पे क्या हो जाएगा, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा भाई, तो लंब है आपका ए बी, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, देखो ध्यान से, आधार आपका यहाँ से यहाँ है ओ से बी, ठीक है, तो आधार हो जाएगा ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ओ ए मुझे निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी, ये मूल बिंदु है, ये आपका जो दिया हुआ वो, तो ओ ए हम मुझे निकालना है, तो यहां से हो जाएगा ओ ए बराबर, अब बताओ ए बी का मान कितना है भाई, तो ए बी का मान आपका वाई है, तो वाई स्क्वायर है इस पे, तो स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस है तो प्लस, ओ बी का मान कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया। अब बताओ इसका जो स्क्वायर था, चलो अभी स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ओ ए बराबर, ठीक है, एक्स को पहले लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यही दूरी तो निकालना था ना, ये दूरी निकल गया आपका, और आपका यहाँ पे जो आया फॉर्मूला, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है यही है आपका मूल बिंदु से, ठीक है, थोड़ा सा इसको घसकाना पड़ेगा, ऐसा कर इरेज कर देता हूँ, चलिए, ठीक है, तो ये है आपका मूल बिंदु से, मूल बिंदु से ए, ए एक्स वाई की दूरी, यही है। चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु से किसी बिंदु ए, जिसका निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे 3 4 ले लेता हूँ, की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है भाई, 0 0 होता है, ठीक है, ये पता है आपको। तो इस बार क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस बार ये नहीं कि बार बार हम वही निर्देशांक बनाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट बनाएंगे चलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो रफली बनाएंगे, दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डायग्राम ऐसे खींचेंगे, एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु ये ले लिए, यहाँ पे आपका मूल बिंदु मान लेता हूँ 0 0, और यहाँ पे ए बिंदु मान लेता हूँ जिसका निर्देशांक कितना है, देखो यहाँ पे 3 4 है, तो यहाँ पे 3 4 दे दिया, ठीक है, 4 इसके साथ सट गया, थोड़ा सा हटा देता हूँ, नहीं तो ए लगेगा, 4 है, ठीक है। अब मुझे ओ ए निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला क्या था भाई,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है देखो, एक्स का मान 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान अगर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 9 कितना हुआ 25, तो 25 का रूट 5। अगर आपको इकाई लिखना है तो इकाई लिख दीजिए, आंसर। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दो बिंदुओं की बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं ए x1 y1 और बी x2 y2 की बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, दो बिंदुओं दिया हुआ है, क्या करना है ध्यान से देखिए, डायग्राम खींच लो पहले। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स एक्स डैश और ये लिखूंगा वाई वाई डैश। समझ में, यहाँ पे जो बिंदु होगा वो मूल बिंदु होगा। ऐसे मूल बिंदु का जरूरत है नहीं। तो दो पॉइंट है, ठीक है, कितना पॉइंट है, दो पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट के बीच का दूरी मुझे निकालना है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं और यहीं से एक लाइन खींच के दूसरा पॉइंट लास्ट में समझ लेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए। ठीक है, ये बोला। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट है ए, जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और ये पॉइंट है बी, जिसका निर्देशांक x2 y2 है। अब मुझे ए और बी यानी ये जो दूरी है ए बी, इसी का हमको दूरी चाहिए। ठीक है, ऐसा करूं, यहां से परपेंडिकुलर खींच देता हूं। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, समझिएगा ध्यान से। तो इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया, और यहां से यहाँ एक लाइन मिला दिया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना होगा भाई, यहां से यहां तक का लंबाई कितना होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो पहले x का वैल्यू यानी यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का x1 है। ठीक है, और यहाँ देखो a का x1 y1 है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ, y1 हुआ। तो यहां से यहां तक का y1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, तो यहां से यहां तक का दूरी y1 हो जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये जो बी बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है, x2 y2। तो यहां से यहां तक का दूरी जो हो जाएगा वो x2 हो जाएगा, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां से यहां तक की दूरी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरा लंबाई, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पूरा लंबाई यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से यहां x1 है। तो अगर हमको ये लंबाई चाहिए, यहां से यहां तक का लंबाई चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरा में से इतना को हटा देंगे, इतना को हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे तो हमको ये बच जाएगा, पूरा में से इतना को हटा देंगे यानी घटा देंगे। तो देखो ध्यान से, तो यहां पे हो जाएगा आपका x2 में से x1 घटेगा, यहां से यहां तक का लेंथ आ गया मुझे। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो y2 में से y1 घटेगा, पूरा लंबाई कितना है y2 है, उसमें से y1 हट गया यानी घट गया, तो ये मुझे मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा।
अब बताइए त्रिभुज, चलो इस पॉइंट का नाम दे दो थोड़ा सा, इस पॉइंट का नाम देता हूं, चलो इसका नाम सी दे देता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पर मैं इसमें भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस पर में से क्या होता है, कर्ण का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार भी पहले लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आधार का स्क्वायर, चलो आधार पहले लिख दूंगा, अगला बार कर्ण का क्या है, कर्ण बराबर कौन है, ये कर्ण है आपका, देखा जाए तो ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है, तो लंब है। ठीक है, तो कर्ण के जगह पे यहाँ पे ए बी डाल देता हूँ, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका है बी सी, चलो बी सी पहले कर रहे हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ऐसे पलट फेर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी स्क्वायर बराबर, दोनों प्लस में ही है, तो ए सी पहले लिख देता हूँ, ए सी का कितना है, देखो ए सी का लंबाई है x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, इसका स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो स्क्वायर डाल देंगे प्लस, सॉरी ए सी था ना, ए सी पहले लिख दिया, बी सी, बी सी देखो तो यहाँ से बी सी, बी सी का लंबाई कितना है, तो बी सी का लंबाई है आपका y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ए बी, इसका स्क्वायर इस पर चढ़ा दीजिए रूट, तो ये रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दैट इज, एक साथ अगर लिखना पड़े मुझे तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ से देखिएगा ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। चलिए इसको घेराबंदी कर देते हैं थोड़ा सा, यही आपका मिल गया फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये मूल बिंदु से, सॉरी सॉरी मूल बिंदु तो नहीं है, दो बिंदु, ठीक है, यहाँ देखो दो बिंदु, तो दो बिंदु के बीच का दूरी, क्लियर। चलो इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखो, प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि दो बिंदुओं ए, इसका ले लेता हूँ यहाँ पे 2 3 और बी, ठीक है, 6 6 थे, 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें ना आपको ये नहीं कि बार बार डायग्राम खींचना पड़ेगा, वो लंबा सा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, दिया हुआ है कि, नहीं दिया हुआ तो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए ये ए हो गया, इसका 2 3 दिया हुआ, और बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 6 6। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, ये भाई x1 y1 हो जाएगा एक तरह से, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये y2 हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन। देखो एक बात बता दूं ध्यान से कि इधर भी, जैसे इधर भी चाहो तो आप x1 y1 मान सकते हो, इधर भी, लेकिन घटाना एक ही तरफ से, जैसे 6 में से घटाए तो ये अगला भी 6 में से घटाना, ठीक है, प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा,
x2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस x1 कितना है भाई 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस y2 कितना है भाई, तो 6 माइनस 3। ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं तो फिर समझ में आ रहा है ना, दिक्कत हो जाएगा। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलिएगा देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है भाई 25 होता है, 25 का रूट कितना 5। ठीक है, आपका आंसर आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आया 5 आया। सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे दूरी सूत्र देख लिए, अब लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र का। अब हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र का। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दूं मैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होगा क्या, ध्यान से देखना। विभाजन सूत्र में जैसे मान लीजिए कि एक लाइन रहता है, ठीक है, ये लाइन हो गया, यहाँ पे इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए निर्देशांक ये दिया हुआ है a, ठीक है, x1 y1, और यहाँ पे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो बिंदु से बने रेखाखंड को एक बिंदु, ठीक है, एक तीसरी बिंदु C मान लीजिए m1:m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका निर्देशांक निकालिए, यानी xy निकालिए, अभी मान लेते हैं, माना। ठीक है, क्लियर है बात। तो बोला जा रहा है, तो इसको चलो मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो, ठीक है, जो दिए गए दो बिंदुओं यानी A जिसका निर्देशांक x1 y1 और B जिसका निर्देशांक x2 y2 दो बिंदुओं ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड AB को अंततः, या चलो ऐसे ही लिख देता हूं, अंततः नहीं लिखता हूं, को m1:m2 अनुपात में अंततः या अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत नहीं, सॉरी, अंततः विभाजित करता, विभाजित लिख देता हूं, सिर्फ विभाजित करता है, विभाजित करता है। यानी आपको जनरली देखा जाए तो C इसका निर्देशांक निकालना है। कैसे निकलेगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे होता है। सो m1 है ना यहाँ पे, अब कोई भी मिलेगा तो दूर वाला से मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको x निर्देशांक निकालना है, ठीक है, दैट इज, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ CXY, तो m1 किससे मिलने जाएगा भाई, x वाला का बात हो रहा है, पहले x का मान होता है ना, पहले x का मान, तो पहले x का निर्देशांक लिखेंगे, तो m1 मिलेगा किससे, x2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे मिलेगा मतलब मल्टीप्लाई m1 × x2 प्लस m2 किससे मिलेगा, x1 से, तो यहाँ हो जाएगा m2 × x1 ना। देखो ये m2 जो है इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो ध्यान से, बट अब नीचे ये हो जाएगा m1 + m2, ये दोनों जुड़ जाएगा, m1 + m2 जुड़ जाएगा, कॉमा
अगर देखो y निर्देशांक निकालना है तो वो ये m1 किससे मिलेगा, y से मिलेगा, तो m1 इंटू वाई टू, m1 इंटू वाई टू, तो m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन, m2 इंटू वाई वन बटे m1 प्लस m2। क्लियर है बात? तो ये जो आया, ठीक है, ये आपका सी एक्स वाई जो बना उसका निर्देशांक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम आराम से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो आप चाहे तो इस पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इस पे, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि दो बिंदुओं ए 3 2 और बी 5 1 को एक बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, पहले लिख लेता हूं हल। दिया हुआ है कि ठीक है। चलिए तो एक लाइन खींच लिया जाए, इसका यहाँ पे आपको बिंदु दे दिया है, ठीक है, इसका ए बिंदु दे दिया जिसका निर्देशांक कितना है, 3 2 है। बी निर्देशांक है, बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5 1, और एक बिंदु सी निकालना है जो इस लाइन को, ठीक है, ये जो रेखाखंड है उसको 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। चलो इसको मान लेता हूं एक्स वाई, ये मान लिया अभी मैंने माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, दिया हुआ है वो तो ये हो गया ना, तो ध्यान से देखना, तो सी एक्स वाई बराबर ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो फार्मूला भी लिख लीजिए चाहे तो, बट उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए देखिए, m1 यानी ये हुआ, ये किससे गुना होगा, तो ये अभी x का निकालना है ना, तो x वाला से गुना करो। तो 2 किससे गुना होगा, 5 से, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस, अब ये 3 किससे गुना होगा, तो 3 से, तो 3 गुने 3 बटे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कर, ध्यान ही नहीं देना यहाँ पे फार्मूला का, डायरेक्ट देखो, ये अब y का निकालना है तो y वाला से मिलेगा, y का ये होता है। तो देखो 2 किससे गुना होगा, अब 1 से, हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 3, ये किससे गुना होगा, 2 से, हो जाएगा 3 गुने 2 बटे, क्या हो जाएगा भाई, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। ध्यान से देखिए, तो अगर आप देखते हैं तो 2 पंचे 10 प्लस 3 तिहाई 9 बटे 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा ना, कॉमा, यहाँ पे एक्चुअली ये जो निकल रहा है इसका निर्देशांक निकलेगा 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 बटे 5, ठीक है, बटे 5। तो थोड़ा सा जगह ले लो, थोड़ी जगह दे मुझे, मिल गया। 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19 बटे 5, ये 19 है भाई, और 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 बटे
5, यानी इसका निर्देशांक कितना आया, तो ये आया आपका 19/5 और ये कितना आया, तो 8/5। क्लियर है, तो यही आंसर आया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला मैं बात करता हूं, अगला बात करता हूं मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या होता है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बट थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, समझिएगा। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन है जिसका आपको इस बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है ए, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे x1, y1। यहाँ पे एक बिंदु बी है, यहाँ पे एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2, y2। एकदम बीचों बीच रहेगा, ये निकालना, ये मध्य बिंदु हुआ ना, इसी को ना मध्य बिंदु कहा जाएगा, मध्य बिंदु। यही मध्य बिंदु निकालना है हम लोग को, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मान लीजिए अभी हमको नहीं पता है तो xy मान लेते हैं, माना। अब बताओ अगर यहाँ पे मध्य बिंदु है तो m1 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, तो एक्स वाई। चलिए देखिए, तो यहाँ से 1 गुने x2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 गुने x1 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2 करते थे ना, तो 1 + 1 1 + 1। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 गुने y2, तो यहाँ पे y2 हो जाएगा, प्लस 1 गुने y1, तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, बटे m1 + m2 यानी 1 + 1 1 + 1। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x1 को पहले लिख सकते हैं ना, x1 + x2 बटे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है, दैट इज अगर हम एक साथ लिख दें इसको पूरा को, तो c x, y ये मध्य बिंदु है, ठीक है, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जिसका भी आपको निकालना था, यानी x1 y1 सॉरी x1 y1 ये दिया हुआ, x2 y2 दिया, जिसका निकालना है ना उसी को जोड़ दो, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। ये हो गया, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। इस पे अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं A 2 3 और B 6 3 का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हल देखेंगे हम लोग। हल में क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, जनरली दिया हुआ है कि कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो दिया हुआ है कि यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए x1, y1 ऐसा होता है, लेकिन दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो आपका ए बिंदु जो है वो दिया हुआ है, कितना है भाई, 2 3। ये 2 3 हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसका निर्देशांक बी, मतलब बी बिंदु है ये अगर, ठीक है, तो बी बिंदु का निर्देशांक आप देख सकते हैं 6 3 है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको x1 और इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 और इसको y2 बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, y2 बोलते हैं, तो मध्य बिंदु कहाँ होगा भाई, तो मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच होगा, मध्य बिंदु जो होगा बीचों बीच होगा। चलो इसको एक्स वाई मान लेते हैं, ये भी माने है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम c x y कर ले तो क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2।
तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका 2, x2 कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे 2 + 6 बटे 2, यहाँ पे देखो 2 थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, तो ये हो जाएगा 2। और y1 कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + y2 कितना है, तो y2 आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2। ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 6/2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी आपका आ जाएगा 4 3 आंसर। यहाँ पे ये आया आपका 4, ये आया आपका 3। ठीक है, वेट ए मिनट। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बना लो पहले। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ये हुआ त्रिभुज। अगर मैं देख लूं तो यहाँ पे इसका निर्देशांक, ठीक है, इसका निर्देशांक, चलिए इसको ए बोल देता हूँ, x1 y1। ये बिंदु बी हो गया, शीर्ष बी, जिसका निर्देशांक x2 y2। और ये बिंदु सी, जिसका निर्देशांक, यानी इसको शीर्ष कहा जाता है, x3, y3 हो जाए, x3, y3। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है एक्चुअली, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक को ना जी से संकेत किया जाता है, केंद्रक को जी से संकेत करते हैं हम लोग। तो केंद्रक निकलेगा कैसे, चलिए क्या करते हैं, इसका माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका मतलब होता है इसको ना बराबर भागों में बांटेगा। बराबर भागों में कैसे बांटेगा, देखो यहाँ से यहाँ खींच दिए, बराबर भागों में बांट दिया। ये जितना होगा ये उतना ही बड़ा ये होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचते हैं जो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा
ये होगा, ठीक है। इसमें 3 मार देते हैं, अलग अलग लगेगा ऐसे करके। तो यहां जो बिंदु आया, ये जो बिंदु आया, यही है आपका केंद्रक, जिसको हम लोग जी से संकेत करते हैं, और ये एक्स वाई हो गया। और ये जो पूरा लाइन यहां से मान लीजिए, इसको डी मान लेते हैं, एक बिंदु डी ले लेते हैं। ये जो पूरा लाइन है एडी, एडी को 2:1 के रेशियो में ये, यानी 2:1 में भाग 2:1 में ये भाग बांटता है। यही हम लोग को निकालना है, यही ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यही ज्ञात करना है। चलिए देख लीजिए। समझिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बराबर बराबर भागों में बटा है, तो x2 और ये x3 है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, x2 प्लस x3 बटे 2 हो जाएगा, और y2 प्लस y3 बटे 2 हो जाएगा, इसका निर्देशांक d का। अब ध्यान से देखिए कि अगर सिर्फ AD होता, सिर्फ AD होता, तो ये 2 अनुपात कितना, देखो 2:1 में बट रहा है, तो ये 2 इसमें गुना होगा, दूर वाला से गुना होता है ना, याद है ना, और ये 1 किससे जाके उससे गुना होता है, हमको अगर जी निकालना है तो यहाँ पे हम बोलेंगे जी एक्स वाई, 2 इसमें गुना होगा, ठीक है, और 1 उसमें गुना होगा, तो 1 से गुना करो, 1 गुने, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू x2 प्लस x3 बटे 2, ये ना है, x2 प्लस x3 बटे 2, कॉमा नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे लिखा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात करेंगे अभी, तो 1 इंटू y1, तो 1 इंटू y1 प्लस, देखो 2 इंटू ये लिखाएगा, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 बटे 2, ये नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अब बटे m1 प्लस m2 होता है, तो m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो 1 इंटू x1 हो जाएगा, प्लस ये तो अब बचा 2, तो x2 प्लस x3 बटे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमा y1, चलिए देखिएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। एक्चुअली यही आया निर्देशांक, दैट इज यहाँ पे g जो है केंद्रक है, एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक है, बटे 3। तो यहाँ पे इसको घेर दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये पागल प्रेमी आवारा, मोहब्बत का मारा, क्या मोहब्बत मोहब्बत करते हो। किसी की वाली अलग नहीं होती, बाद में सारे दिखाते हैं, और जिसको तुम अभी चांद बुलाते हो, वही बाद में तारे दिखाते हैं ना। खैर देखो यहाँ पे, तो ये आपका केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जो है, केंद्रक का निर्देशांक निकला, केंद्रक का निर्देशांक। क्लियर है बात। इसमें क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें डील करूंगा। तो केंद्रक का निर्देशांक आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। तो यहाँ पे लिख देता हूं त्रिभुज, हेडिंग डाल रहा हूं, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले फिर से मैं त्रिभुज बना लूं, अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालना है तो, ठीक है,
थोड़ा सा इसको दूर दूर कर लेते हैं। स्पेस मिलेगा अच्छा खासा। चलिए, जब तक आपको पता ना है नॉर्मल त्रिभुज ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निर्देशांक यानी ये देखो, इसको ना शीर्ष बोलते हैं, ये शीर्ष है, तो शीर्ष ए, इसका निर्देशांक आपको x1 y1 पता रहेगा। ठीक है, ये आपका बी शीर्ष है, मतलब त्रिभुज का, तो बी बिंदु जिसका निर्देशांक x2 y2 रहेगा, और ये आपका बिंदु सी यानी ये त्रिभुज का शीर्ष है, तो यहाँ पे x3 y3 रहेगा। क्लियर है बात? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, तो यहाँ पे ना ये कोण का समद्विभाजक होता है, कोण का समद्विभाजक होगा। ठीक है, कोण का समद्विभाजक होगा, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कोण एकदम बराबर कोण में बटेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अंतः कोण तो कहीं से भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, चलिए ये जो बिंदु आया, ये जो बिंदु आया, ये कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंतः केंद्र मान लीजिए ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी संकेत कर लेते हैं ओ से, जिसका निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं। ये अंतः केंद्र हुआ, अंतः केंद्र। ठीक है, इसी का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए कि आपको ए बिंदु, ठीक है, और बी बिंदु का निर्देशांक पता है, इसका दूरी नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ना? तो चलो, ये आपको बी बिंदु और सी बिंदु पता है, ठीक है, बी बिंदु और सी बिंदु का निर्देशांक पता है, तो क्या इसके बीच का दूरी नहीं पता चलेगा? इसका भी पता चल जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो दूरी है, ठीक है, इसका जो दूरी है यहां से यहां तक, वो क्या है, ए है, स्मॉल ए। यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल ए। उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को देखो, यहाँ पे सी है ना, इसलिए स्मॉल सी ले रहा हूँ, सामने सामने, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे में। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा भाई, तो स्मॉल बी। क्लियर है बात? चलो, तो जब आपको यहाँ पे ये दूरी सब पता चल गया ना, तो अंतः केंद्र का जो निर्देशांक है, जिसको हम ओ मान के चल रहा हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, तो ओ जिसका एक्स वाई माना गया है बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x1, देखो यहाँ पे a इंटू x1, ऐसे बोल देता हूँ, a इंटू x1 एकदम अपोजिट वाला से गुना करना, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू अपोजिट अट्रैक्शन, है ना, एक लड़का एक लड़की, देखते हो दोनों अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, तो a इंटू x1 प्लस, यहाँ देखो ध्यान से, b इंटू x2, तो हो जाएगा b इंटू x2 प्लस c इंटू x3, यहाँ पे देखो अपोजिट अट्रैक्शन, तो c इंटू x3 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, कॉमा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x1 x का निर्देशांक निकालना था, तो x के साथ मिल रहा था, अब y का निर्देशांक निकालना है, तो y के साथ मिलेगा भाई, तो a इंटू y1, ठीक है, a इंटू y1 प्लस b इंटू, ये देखो b है ना, b इंटू y2, तो b इंटू y2 प्लस c इंटू y3, तो c इंटू y3 बट a प्लस b प्लस सी, यह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही आपका निर्देशांक है। ठीक है, अंतः कोण का, अंतः केंद्र नहीं, कोण नहीं, सॉरी, केंद्र, केंद्र का निर्देशांक, निर्देशांक। क्लियर है बात? चलिए, तो इस पे भी क्वेश्चन मैं आगे डील करूंगा, सब बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब तीनों शीर्ष का निर्देशांक आपको पता हो। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज का
क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्चुअली क्या होता है, क्षेत्रमिति में भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि 1/2 गुने आगुने वो करते हैं, ठीक है, यानी आधार ऐसे। चलिए देखिए, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, यहां से यहां तक त्रिभुज बना लेता हूं। ये त्रिभुज बना लिया गया, जिसका तीनों निर्देशांक आपको पता है, ठीक है, जिसका तीनों निर्देशांक आपको पता है। तो मान लीजिए कि ये शीर्ष शीर्ष है ए, जिसका निर्देशांक है x1, y1। ये शीर्ष बी है, जिसका निर्देशांक है x2, y2। ये शीर्ष सी है, जिसका निर्देशांक है x3, y3, ठीक है। तो तीनों निर्देशांक जब पता है तो इसका एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे ही अटैक करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, फॉर्मूला पे ही अटैक कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 नहीं सॉरी y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है आपका त्रिभुज का, सॉरी यहाँ पे 1/2 छूट गया है, तो 1/2 एडजस्ट कर लेता हूँ, बराबर 1/2। क्लियर है बात। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलो याद करने के लिए कुछ बात करता हूँ। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 का साथ 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 2 के साथ 2 नहीं आना चाहिए, 1 2 3, जैसे 2 3 1, ठीक है, 3 1 2 ऐसे। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 2 3 है, तो x का 1 लिए, अगर x वाला का 1 लिए तो यहाँ पे y2 y3 आएगा, तो 1 के बाद 2, उसके बाद 3। अगर हम 2 लिए, x2 वाला लिए, तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, है ना। अगर 3 लिए, 3 के बाद 1, 3 है ना, 3 के बाद 1, ये 2। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 3 23, यहाँ पे 31, देखो 3 1 31, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, अच्छा से लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 23 31 12 ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो जनरली यहाँ पे हम यहाँ पे साफ से लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में ऐसे निकलता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2, सॉरी 2 नहीं 1 हो जाएगा, y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। यहां से यहां तक आप क्या कर लीजिए, ऐसे करके इसको घेराबंदी कर लीजिए, कैद कर लीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, उसके बारे में बात करेंगे। तीन तीन बिंदुओं, ठीक है, तीन बिंदुओं का संरेख होने की शर्त, ठीक है, तीन बिंदुओं का संरेख होने की शर्त।
चलिएगा देखिएगा, तीन बिंदुओं का संरेख होने का शर्त के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन ले लेता हूँ और इसी लाइन पे तीन बिंदु ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु है ए x1, y1, बी बिंदु x2, y2, सी बिंदु x3, y3। ठीक है, ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेखा में, संरेख का मतलब दूसरा ये भी होता है रैखिक, रैखिक भी होता है। तो संरेख होने का शर्त बताओ, ये तीनों बिंदु से मिलके जो लाइन बना उससे कोई क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए, इसका क्षेत्रफल तो भाई 0 है। ऐसा करो, क्षेत्रफल निकाल के 0 कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कंडीशन एरिया, यानी क्षेत्रफल लिख देता हूँ डायरेक्ट, कि क्षेत्रफल इससे जो बना है वो क्षेत्रफल बराबर 0। और ये क्षेत्रफल किसका बात हो रहा है एक्चुअली देखा जाए तो जनरली देखो हम लोग बात कर रहे थे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर 0। तो ये 1/2 तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये आपका कंडीशन आ गया। इसको थोड़ा सा घेराबंदी कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। देख सकते हैं पीछे इतना दूर तक बताया गया। यहाँ से नियामक ज्यामिति शुरू हुआ है, निर्देशांक अक्षर बिंदु का निर्देशांक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता दिया गया कि कौन सा पाद में कौन सा बिंदु हो सकता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर √x² प्लस y² हो जाएगा। उसके बाद उस पर क्वेश्चन है, ये देखिएगा, दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, विभाजन सूत्र में अगर हम बात करें तो m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1 बट m1 प्लस m1 इंटू y2, ठीक, ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु पे क्वेश्चन, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक को जी से संकेत करते हैं, ये हो गया। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ये बता दिया गया, यहाँ पे ये बता दिया गया, क्षेत्रफल बता दिया गया। थैंक यू सो मच।